नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का 2 बजे के सेशन के अंदर। और 2 बजे की सीरीज में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी। इसके बारे में 5 मिनट बाद जानेंगे। सर पहली स्लाइड लगा दीजिएगा क्वेश्चन की। बिल्कुल शुरुआत होते ही अपन सीधा स्लाइड के ऊपर काम करते हैं। तब तक आप बच्चों को जोड़ दीजिएगा, सभी बच्चों को बता दीजिएगा कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको बहुत अच्छा फील आएगा क्लास के अंदर। आप समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन को बढ़ाया जाता है। सिंप्लीफिकेशन 4 तरीके से आपके डिपेंड करता है। 4 तरीके अगर आ गए आपको तो समझ लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपके सामने चारों चीजें दिखा रखी कि सिंप्लीफिकेशन एक अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। एक फ्रैक्शन बेस है चीजें कि 1/7 1/5 इनको जोड़ना घटाना डिवाइड करना सारी चीजें। तीसरा है मिक्स्ड कैलकुलेशन बेस्ड चीजें यानी कि मिक्स्ड कैलकुलेशन। और चौथा है परसेंटेज चीजें। सर और तो अलजेब्रा वाली चीज भी मुझे दिखाई दे रही है कि समझ में आ गई, फ्रैक्शन वाली चीज भी मुझे दिखाई दे रही है, परसेंटेज। ये मिक्स्ड कैलकुलेशन कैसे होती है ये चीज को जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस स्टैंडर्ड तक जाने के लिए पहले बेस बनाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बेस बनाएंगे। मैं एक एक बात आपको सिखाऊंगा। शुरू में बहुत धीरे धीरे चलेंगे चीजों को लेकर और आपको छोटी छोटी सारी बातें समझाऊंगा। ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स। ये तो हो गया है कि सिंप्लीफिकेशन इतने तरीके का है कि अलजेब्रा बेस का सिंप्लीफिकेशन आपके चाहे एनटीपीसी की बात करो, चाहे आप रीट की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप किसी अदर एग्जाम की बात करो। दूसरा है कि फ्रैक्शन बेस पर है मिक्स्ड कैलकुलेशन और परसेंटेज। अब स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सबसे पहले एक बात को जानो भाई, अगर मैं ये कहता हूं 100 का, ध्यान से समझना, इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी पर काम करते हैं 100 का 20%। पहली प्रॉपर्टी पर काम करते हैं कि 100 का 20%। अगर 100 का 20% है तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, जो 100 का 20% होगा वही सेम चीज, जो 100 का 20% होगा वही सेम चीज अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं, इसको 2 से भाग कर दूं तो 50, और इसको अगर भाग कर दिया तो उधर गुना कर दो 50 का 40%। वही सेम चीज 50 का 40% होगा। जितना 100 का 20% निकलेगा उतना ही 50 का 40% होगा। आप ये बात को समझो। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। आपको शुरुआत के 15 मिनट में मैं आपको बेस बताऊंगा, फिर कैसे कैसे सोचना है। वीडियो को शुरू से ही लाइक कर देना। अगर आपको लगे कि सर हमारे लाइक वीडियो नहीं आई तो उसको फिर अनलाइक कर देना, ठीक है ना। लेकिन शुरू से ही बच्चों को जोड़कर दूसरे बच्चों को भी बताइए कि कैसे वीडियो को शुरुआत से लाइक, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। हमें कोई इस चीज के पैसे नहीं, लेकिन हमारा हौसला बढ़ जाता है। देखिएगा, अब अगर मैं कहता हूं, मैंने ये बोला भाई आप सिंपल सी चीज निकाल लो ना, 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20। तो 50 का 40% भी कितना होगा? 50 का 40% भी 20 होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मैंने ये बोला अगर मैं इधर 4 से भाग दे दूं, अगर मैं इधर 4 से भाग दे दूं, 4 से भाग दे दिया तो 25। अगर मैंने इधर 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग, उधर उधर 4 की गुना कर दो, उधर 4 की गुना कर दो तो 25 का 4 की गुना हो गई तो कितना बन जाएगा? 80%। 25 का 80% हो जाएगा 80। 25 का 80% हो जाएगा। यानी कि आप ये चीज को समझे, पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। क्या बात समझ में आई है कि अगर नंबर में जितना भाग देंगे, नंबर और प्रतिशत एक दूसरे का उल्टा होता है। नंबर, संख्या और प्रतिशत एक दूसरे का उल्टा होता है। बोला सर ये बात नहीं समझ में आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भैया एक बात बताओ, आप अगर 20% लिखते हैं,
आप अगर 20% लिखते हैं तो यहां पर लिखते हैं 1/5। जो ये संख्या ये नीचे आ रही है ना, अरे उल्टी ही तो है, अरे उल्टी ही तो है। कि मैंने ये बोला कि जैसे किसी नंबर से जितने को भाग देंगे उसी प्रतिशत को उतने से गुना कर देंगे। पहली प्रॉपर्टी सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, कमेंट चलना चाहिए, मेरे साथ साथ कमेंट आपका चलना चाहिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। जो बच्चे मेरे से बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट है उन्हीं को मेरी क्लासेस का सही पता चल पा रहा है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको उसका फायदा दिखाई देगा। दूसरी बात के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2। एक प्रॉपर्टी आपको सिखा दी, प्रॉपर्टी नंबर 2, A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अब वो लगा रहने दो सर, वो लगा रहने दो। A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। सर इसका क्या मीनिंग है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं भैया। मैंने लिखा कि क्या लिखा कि 100 का, या 100 छोड़ो, आप गलती से, हम प्रतिशत 100 के रिस्पेक्ट में होता है, मैंने बोला 80 का 20%, 80 का 20%, एक स्टेटमेंट दे दी मैंने। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकता हूं, इसी स्टेटमेंट को मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकता हूं, कैसे? कि प्रतिशत इधर कर दूं, संख्या उधर कर दूं, कि प्रतिशत इधर कर दूं और संख्या इधर कर दूं, तो 20 का 80%, 20 का 80%। मेरी बात आपको समझ आ गई है कि मैं इतनी सी बात आपको लिए कर सकता हूं कि उल्टा कर सकता हूं, इधर वाली बात इधर और इधर वाली बात इधर। 80 का 20% या 20 का 80%, आप ये चीज को समझ सकते हैं कि A% यानी प्रतिशत बदल कर आप उसकी संख्या रख दो, बात बराबर ही आएगी, रिजल्ट बराबर ही आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपको काम में आ गई है। जैसे मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं इसका अभी तो छोटा एग्जांपल दिया है, मैं कभी कभार ऐसा भी करूंगा, सर करके दिखाओ एक बार, मैं ये बोल दूंगा 95 का 25 सही 5/19%, 95 का 25 सही 5/19%, ये अगर बोला तो इसका मैं उल्टा भी कर सकता हूं, कि 25 सही 5/19 का, 25 सही 5/19 का 95%, बात बराबर रहेगी। सर ये बात 100 से ऊपर भी चलेगी क्या? बिल्कुल भाई साहब, 100 से ऊपर भी चलेगी। बोला सर कैसे? मैंने आपको बोला कि 437.5 का 73.5%, 73%, ये बात बोल दी। मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको बदल सकता हूं। आपको कैसे बदल सकता हूं कि 73.5 का 437.5%। अभी मैं आपको इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक दो दो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, अब अपन चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रेक करना। जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है सिंप्लीफिकेशन की, कि ब्रेक पार्ट्स। थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं ब्रेक पार्ट्स। बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि शुरुआत में ही एक बच्चा सोचता कि बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो जाए। एक बच्चा क्या सोचता है? चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो जाए, कि बस शुरू करूं और सीख जाऊं। नहीं भैया, हम तो आसान आसान आराम आराम से सिखाते हैं और जीरो से शुरू करते हैं। जिसको 100% सीखना है ना, उसके मन में तेजी नहीं होती है, उसके मेथड्स में तेजी आ जाती है बाद में। ब्रेक पार्ट्स कैसे? जैसे अगर मैंने, पहली चीज है कि जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं किसी चीज का आपको 23% निकालना है, किसी चीज का आपको 23% निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले उस चीज का 20% निकाल लो और फिर उस चीज का 3% निकाल लो। पहली बात तो प्लस के अंदर। दूसरी बात, जैसे अगर मेरे को किसी चीज का 62% निकालना है,
तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले 60 निकाल लो फिर 2 निकाल लो। तीसरी बात, जैसे मुझे किसी चीज का ऐसे निकालना हो 19%, तो मैं क्या करूंगा, पहले 20 निकाल लूंगा फिर 1 निकाल लूंगा। ये मैं क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता चला जाऊंगा, ये मैं क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता चला जाऊंगा कि पार्ट को कैसे ब्रेक करना है। तो क्या अब क्वेश्चन को शुरू करें। अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टियां सिखाई हैं और इन तीनों प्रॉपर्टियों के सहारे हम लोग अब शुरुआत करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन, 3 के ऊपर क्वेश्चन। तो सर लगाइएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी एक बारी शुरुआत करने से पहले एक बार यहां के बारे में जान लेते हैं। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स, और अब आप मेरे बारे में स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि मेरे को कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है क्या है, लेकिन हम लोग काम के ऊपर ज्यादा बिलीव करने वाले लोग हैं। अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। अन अकेडमी की ऐप के ऊपर खूब सारी मेरी फ्री क्लासेज भी चलती हैं, आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से फ्री क्लासेज और पेड क्लासेज भी ले सकते हैं। और जो बच्चा अन अकेडमी के ऊपर मेरा कोर्स लेना चाहता है, वो 1 साल का कोर्स है मेरा 6,000 रुपए में, उसका 10% का डिस्काउंट है, क्योंकि कोई भी चीज है डिस्काउंट लेना ही पड़ता है, क्योंकि डिस्काउंट से हमें फायदा होता। तो नीचे ये हरेंद्रा कोड को आप लगा सकते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख रखा है। अब मैं लिख पेन को आपके सामने दोबारा बंद कर देता हूं। एक एक बात लिख रखी, एक एक बात मैंने लिख रखी है भैया, एक एक बात लिख रखी है। सोचने का तरीका, आज गेम है सारा थिंकिंग का, थिंकिंग का गेम है। मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं, आज गेम है थिंकिंग का। थिंक करिए, थिंक करिए, जो सोचेगा वो आगे बढ़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं, इसको जितना यूज करेंगे उतना फायदा है। भगवान के पास जाकर इसको वापस नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो अग्नि में स्वाहा होना है, तो इसको यूज करिए। 26%, मेरे लिए 26% निकालना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने स्पष्ट लिखाया 25 प्लस में 1। 25% होता है 1/4। बोलो 25% 1/4 है, तो 1/4 निकाला 21 आ गया। और फिर 1% निकालूंगा तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 होता है। अगर प्रतिशत के लिए नीचे 100 होगा तो ये 84 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ब्रेक पार्ट्स का, ये एग्जाम्पल है ब्रेक पार्ट्स का। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत है। अभी मैं मुश्किल मुश्किल चीजें कराऊंगा, लेकिन मुश्किल चीज पर जाने से पहले मैं आपको एक आसान चीज को देना चाहता हूं कि आपके माइंड में ये बनना तो शुरू हो कि करना कैसे है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे समझ पाए हैं। चलिएगा इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, और फिर सीक्वेंस से एक एक नंबर से आगे बढ़ेंगे। चलिएगा आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड नंबर सिर्फ थिंकिंग है, थिंकिंग एंड विजुअलाइज, थिंकिंग एंड विजुअलाइज का गेम है। जितना सोचेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, सोचकर ही इंसान आगे गया है। जिसने जिस लेवल पर अपने माइंड को ट्रेन किया है ना, उसको उसी लेवल की ट्रेनिंग के हिसाब से भगवान ने उस जगह पर एडजस्ट कर दिया है। देखिएगा देखिएगा, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के सारे, छोटे छोटे कदमों के सारे लोग हिमालय चढ़ के गए हैं। एकदम से सीधा उछाल कर कोई नहीं लेके गया है। तो छोटी बातों का स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्डिंग जितनी जितनी मजबूत होनी चाहिए, नींव उससे कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। देखिएगा देखिएगा, आपको आ गया है आपके सामने। अब देखिएगा 56% ऑफ 450 प्लस में कितना करें। अरे ये ठीक है, इसको मैं ठीक है, और प्लस में कितना जोड़ें कि 300 के बराबर आ जाए। 56% ऑफ 450 में कितना जोड़ूं कि 300 के बराबर आ जाए। तो मैंने एक एक बात को लिखवा दिया। भाई साहब 56% निकालना हमारे बस की बात नहीं है। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलता करो, बोलोगे तो बात बनेगी यार, बोला करो। तो इसने बोला कि 50% निकाल दो भाई साहब, सीधा आधा 225। और 50% को अगर मैं 10 से भाग दे दूंगा तो 5% आ जाएगा। भाई 50 को 10 से भाग देना, जीरो से जीरो ही तो कट करना है। 50 को 10 से भाग देना, जीरो से जीरो को ही तो कट करना है। तो जीरो से जीरो को कट किया तो भाई साहब ये 22.5 आ गया। अगर ये 22.5 आ गया है, तो मैंने ये पता है कि 50% में 5% और 1% का मान निकालना था मेरे को। तो मैंने यहां से देखा कि 1% का मान निकालना है, तो 1% का मान आ जाएगा 1 गुना 1/100, तो 4.5 आ गया। तो मैंने देखा
कि 300 में से 50 भी माइनस, और इसने देखा कि 22.5 और 4.5 को अगर मैं देखूंगा तो 22 और 4 26 और 1 27, ये माइनस है। 27 अगर उधर माइनस हो गया तो 252 हो जाएगा, और 252 हो गया तो 300 में से अगर 252 गया तो कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। बात सोच पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, क्योंकि देखिएगा थिंकिंग क्रिएट है, आप इसको डायरेक्टली और भी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 450 है, मेंटली ही आप सोच लो। ये तो मैंने, ताकि मैं एक दो चीज आपको टाइप करवा पाऊं कि अभी मैं सारी चीजों का सॉल्यूशन तो लिखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में इस तरीके का चीज आए। इतने टाइम में बेस ही हो जाएगा। बिल्कुल, अरे इतने टाइम में बेस नहीं होगा। अभी जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तब आप बताना कि सर इतने टाइम में बेस हो जाएगा कि नहीं होगा। एक बच्चा क्या कहता है कि उसको पहली मिनट में उड़ान चाहिए। पहले मिनट में एरोप्लेन नहीं उड़ता, एरोप्लेन को भी जमीन पे दौड़ना पड़ता है उड़ने के लिए। आप और हम तो इंसान हैं यार। पहली मिनट में किसी को अमृत नहीं मिलता है, उसको भी समुद्र मंथन करना पड़ा था, देवताओं को भी। तो एक मिनट में रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों। तो मैं आपको समझा रहा था कि 56% है, तो इसका 50% तो आपने सीधा ही कर दिया। इसका 50% तो सीधा ही कर दिया। 1% की बात करूंगा तो 4.5 हो जाएगा, और 5% है तो इसका भी 10 से भाग दे दोगे तो 22.5 हो जाएगा। अब 300 में से अगर घटाना था तो 225 है, तो ये 22 4 26 और 1 27, अगर इसमें मैं 27 करूंगा तो 252, अगर 450 में से 252 गया तो 248 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? चलिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का पहला नंबर क्वेश्चन। जो बच्चा ये कह रहा था कि सर इतने में तो मैं बेस कर लूंगा, भाई साहब 11वां क्वेश्चन जो आज का 11th नंबर क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन में अगर आप बेस से कर देंगे तो हम तो आप जैसा कहेंगे वैसा लिखेंगे। चलिएगा, आंसर आइएगा, आंसर आइएगा। अब आपके सामने है, प्रतिशत के ऊपर आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। आज की शुरुआती स्टेज है, सिंप्लीफिकेशन की 11 क्लासेज लगेंगी, और 11 क्लास के बाद आप चाहे एनटीपीसी का पेपर देना, चाहे ग्रुप डी का पेपर देना, चाहे रेलवे के किसी अदर एग्जाम देना, या किसी स्टेट का एग्जाम देना, या एसएससी का एग्जाम देना, या बैंक का एग्जाम देना, इन 11 क्लासेज के बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बताइएगा, बताइएगा, 12.5% तो 544, 12.5 कितना होता है? 1/8 होता है भैया। 8 से भाग दो, 8 से भाग दो, 8 से 48, और 8 से 48 है, और 8 से 8 8 64, 8 से 48 है, बचेगा 6 8 8 64 और 0 680 बच गया। दूसरी बारी पे भाग दो। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। 14 सही 2/7 तो 1/7 है। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 0 420 हो गया। और 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 है, 1/16, 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचेगा, चाहे 16 चौका 64 और ये 0। तो मैंने यहां से देखा 0, 4 और 2 6, 6 और 8 14, बचा 1, 1 बच गया, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 8 और 4 12। तो आंसर आ जाएगा 1240। आंसर आ जाएगा 1240। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार। सिंपल, मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल ये क्या सिखाया है कि आपको प्रतिशत याद हो, क्योंकि अभी आप ब्रेक करने वाले हैं, चीजों को ब्रेक करने वाले हैं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं सिखाया, मैंने सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें ये सिखाई हैं। ठीक है भाई, आइएगा सर क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रेक करने वाली चीजें हम आएंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा आपको लेवल बढ़ता चला जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन तक आते आते आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, अगली बारी प्रतिशत थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब प्रतिशत थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। 312, 133 से 1/3। तो अब मेरे को ये पता है कि एक बच्चा जो मेरे दिमाग से चला है, कहते ना कि धीरे धीरे वो आपके अंदर थिंकिंग को डेवलप करना। बात ये नहीं है कि मैं आपको कौन सी चीज को सिखाने में 1 मिनट ले रहा हूं। मेरा ये मानना है कि कौन सी चीज को सोल्व करने में आप 1 सेकंड ले रहे हैं, मैं आपको ऐसा बना पाऊं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 312 का एक तो मैंने निकाल लिया 100%, और 312 का ही अगर मैं निकाल लूंगा 33 से 1/3%, और 33 से 1/3 होता है 1/3। मानते हैं दोस्तों, अगर इसका मैं 1/3 करूंगा, अगर मैं इसका 1/3 करूंगा तो 104 हो जाएगा।
अगर मैं इसका 1/3 करूंगा तो 104 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या? मैं ये कहता हूं कि बात समझ में आनी पड़ेगी। अब ये 7/11 को देखकर जिस बच्चे ने मेरी प्रतिशत की पहले की क्लास ले रखी है, जो 7/11 को देखकर आपके दिमाग में जाएगा कि सर 1/11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है भाई साहब, 1/11 है तो ये 7/11 ही है। तो 7/11 और 550, अगर 11 से 550 को भाग दूंगा तो 50, 11 पंजा 55 और 50, और 50 गुना 7 कितना बन जाएगा? 350। 50 गुना 7 350। मेरे साथ साथ सोच पा रहे हैं क्या? जैसे पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में लेवल आ गया, अगले क्वेश्चन में और लेवल आएगा, धीरे 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 धीरे, ताकि मैं आपके अंदर वो थिंकिंग को क्रिएट कर पाऊं कि हाँ, रस भी किसी भी चीज में से, कहते ना कि मशीन में किसी फल को डालते तो रस भी वो थोड़ी देर के बाद निकालता है, 1 मिनट के अंदर वो चीज नहीं बनती है। पौधा भी आज अगर बीज लगाएंगे तो एकदम से आपको फल नहीं देता है, एक एक चीज। 88 सही 8/9, अगर 88 सही 8/9 को अगर आप देखेंगे, 88 8/9, 88 8/9 को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये 1/9 का मल्टीपल होगा, और 1/9 का मल्टीपल होगा तो ये 8/9 दिखा रखा है। और 9 से अगर 270 को काटेंगे, 9 से अगर 270 को काटेंगे तो 30 बार जाएगा, और 30 बार जाएगा तो 240 बनेगा, 30 बार जाएगा तो 240 बनेगा। मेंटली कैलकुलेशन, क्योंकि आज फिर आप लिख के कर सकते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मौका नहीं मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास के अंदर ही आपको मौका नहीं देंगे। आपके लिए टाइमर घड़ी मैं यहां पर रखूंगा कि टाइमर घड़ी आपको दिखा रहेगा कि 20 सेकंड में क्वेश्चन करना है, लेकिन आज मैं वो तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे करना है। अब आपको पता कि 4 और 2 6 एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन के अंदर है 1006, देख तो बहुत सारे ऑप्शन के अंदर आ गया है। तो मैं ये देखता हूं कि 5 और 4 9 और 1 10, जीरो आ गया, 6 के आगे जीरो भी चेक कर लो, 6 के आगे जीरो भी चेक कर लो, यहां पर भी बहुत सारे ऑप्शन में है। तो 6 और 4 10 है, एक बच गया, 3 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1006। बिल्कुल मेंटली कैलकुलेशन अगर आपके पास है तो आपको कोई हराने वाला नहीं है भाई, अगर आपकी मेंटली कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आपके पास मेंटली कैलकुलेशन नहीं है तो कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन, कई बार कहते हैं ना कि आसान सी गेंद आउट कर गई, कई बार क्या कहते हैं कि आसान सी गेंद आउट कर गई, वो गेंद आउट कर जाएगी। ये जिंदगी, अगर यहां पर इस एग्जाम के अंदर प्री में अगर हम आउट हो गए तो मेंस में तो जाना ही नहीं देगा। प्री तो सेमीफाइनल है, प्री तो सेमीफाइनल है। फाइनल की अप्रोच में जाने के लिए आपको सेमीफाइनल की जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती है। जो बच्चे खेल प्रेमी हैं वो जानते हैं कि फाइनल से ज्यादा दम सेमीफाइनल में लगता है, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने पे तो कुछ ही नहीं मिलता, सेमीफाइनल में हारने पे तो कुछ ही नहीं मिलता। लोग, क्योंकि घर वाले भी क्या बोलते हैं, अरे तेरे से पहला पेपर तो क्रॉस हुआ नहीं, काहे कि तेरे क्या कहना चाहता कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, समझ सकते हैं ना। तो जीतने के लिए अब आइएगा, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे पॉइंट की कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है, और क्लास के आखिरी तक आप देखोगे, आप चीजों को देख पाएंगे कि जो बच्चे अंत तक डटे रहकर, मैदान में डटे रहने की चीजों को सीख रहे होंगे, वो पेपर में भी जीते आराम से कर देंगे। 35% ऑफ 14.25 प्लस में 135% ऑफ। भाई साहब मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं? मैं अगर लिख के बोलूं 35% ऑफ 14.25, और अगली बारी उसने मेरे को बोला है अगर मैं 35% ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं 25.75। एक बच्चा बोलेगा अरे सर गलती कर दी, गलती कर दी। मैंने बोला कैसे गलती कर दी? बोला 135 है। अरे भैया आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे भी तो दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं तो क्वेश्चन लेके आया हूं, मेरा तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्वेश्चन यहां पे लेके आने से पहले मैं हो सकता है सोल्व करके आया हूं, समझ पा रहे हैं चीजों को। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको कैसे सोचना है। ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब मुझे पता है कि मेरे को इसका भी 35 निकालना है, भाई साहब मुझे इसका भी 35 निकालना, तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता क्या? बिल्कुल जोड़ सकता हूं भाई। 35% ऑफ 25 14 39 और 1 40, 40 का 35%, 25.75 का 100%, तो ये तो 25.75 ही आ गया, ये तो 25.75 ही आ गया। प्लस में इसने बोला 40, 40 का कितना परसेंट, 40 का कितना परसेंट? बोला 40 का 35%। भाई साहब 40 का 35%, मैं ज्यादा कट नहीं करूंगा, 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 14।
अगर मैं इसको 14 कर देता हूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 39.75। 39.75। बोला सर जल्दी कर देंगे। अरे मैं सीखने का तरीका बता रहा हूं, धीरे 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 तो इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी कर देंगे। इनको डिजिट सम से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन की 7वीं क्लास के अंदर डिजिट सम की बात करेंगे। आज ये मत सोचो कि कैसे कर सकते हैं, आज जो मैं सिखा रहा हूं वैसे करने की सोचो, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करने की सोचो। क्योंकि अब जब आप ऑप्शन ढूंढने लगते हैं ना कि इनको ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, जब डॉक्टर दवाई दे रहा हो ना उसकी जगह हम क्या पूछते हैं, भाई साहब इसकी दवाई की जगह ये ले लूं, उसकी जगह वो ले लूं। और जब केस बिगड़ जाता तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ले ली क्या दवाई, ये आंख है, आंख फूट सकती है। इसलिए जैसा भी सिखा रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास है, आपको सोचना सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे चीजों को ब्रेक करना है, किस तरीके से। ठीक है, देखिएगा, क्या आपको बात समझ में आई? मैंने पूरा पैटर्न लिख दिया कि किस तरीके से सोचा गया है। मैंने कंप्लीट पैटर्न आपको लिख दिया कि 35% ऑफ दिस और 35% ऑफ दिस और लास्ट में फिर 100%। तो 100% की जगह तो मैं कंप्लीट ले आया और इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 40 बनेगा। 40 का मैंने 35% निकाल दिया, तो 40 का 35% प्लस में इतना कर दूंगा। तो मेरी बात समझ रही है? क्या मैं धीरे धीरे आपके दिमाग में वो बात को सेट कर पा रहा हूं? बताइएगा। एक बच्चा जब सीखने लगता है तब उसको धीरे, अगर वो विश्वास के साथ सीखता है ना तो वो हर कदम सीख जाता है जो हम सिखाना चाहते हैं। और जब अपना दिमाग चलने लगता है तो वो हर कदम नहीं सीख पाता है। आज बेसिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बेसिक के ऊपर बात चल रही है कि हम लोग जो बेसिक कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होंगी। तो क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरी दुनिया में पूजी जाती है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। ये थिंकिंग अगर आपकी रहेगी तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को कर देंगे। अरे देखो, 48% ऑफ 352 प्लस में 24% ऑफ 96। मुझे आंसर दिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइएगा। 48% ऑफ 352 मैंने अभी आपको समझाया था। 48% ऑफ 352 और इसके साथ में दूसरी संख्या मैं यहां करता हूं। इसने मुझे बोला है कि 24% ऑफ 96, 24% ऑफ 96। तो मुझे यह बात समझ में आने लग रही है कि अगर मैं आसान करना चाहता हूं तो मैं इसको 48 कर लेता हूं, 24 दूनी, और इसको मैं आधा कर लेता हूं, इसको मैं आधा कर लेता हूं। तो 48%, 48% तो कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया और ये जुड़ जाएगा तो 400, और बटा में 100 कर दो, और बटा में 100 कर दो। 0 से 0 तो 192 आंसर आ गया। बस इतनी देर में हम उड़ा सकते थे। लेकिन एक बच्चा जो ध्यान से चीजों को सीखता है वही तो दिमाग को सोच सकता है कि भाई साहब कैसे कैसे करना है बातों को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब तो लाइक करना पड़ेगा। मैं आपको सिखाने की प्रयास कर रहा हूं कि आपको कैसे करना है। मैं प्रयास इस बात का कर रहा हूं कि कैसे सोचना है यार चीजों को। जिस तरीके से सोचेंगे ना, थिंकिंग बढ़ेगी। तो मैं कहता हूं कि आपकी थिंकिंग के ऊपर आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है। आज आप अच्छा सोचना शुरू कर दो, किसी पेड़ को आज पानी देना शुरू कर दो, धीरे 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 वो पेड़ ही आपको फल देगा। किसानों से सीखिएगा, वो अपनी फसल को सींचते हैं तो उनको पैसा मिलता है। अब आप अगर इस पढ़ाई को सींचना शुरू कर देंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल एक बारी फिर, बिल्कुल एक बारी फिर लो। मैंने ये बोला कि यहां पर क्या था कि 96 ये 24 था। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी सिखा के आया। जो बच्चा दोबारा पूछ रहा है इसका मतलब है कि मुझे बताने में परेशानी नहीं है, लेकिन आप आने में लेट हो गए। अभी मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी तो मैंने आपको यह सिखाया है कि ये 48% है। दिमाग मेरा तेज कैसे होगा? बोला यार इसका दिमाग तो बहुत तेज है। उसका क्या ऊपर से बन के आया है क्या? उसने बनाया है, उसने उस माहौल में जिया है। उस माहौल में जीने का प्रयास करिए। माहौल में बना के दे रहा हूं आपको, सिर्फ आपको शामिल होने का प्रयास करना है। 48% है। मैंने अभी आपको सिंप्लीफिकेशन की पहली प्रॉपर्टी सिखाई थी। क्या सिखाई थी? 24 दूनी कर दूं अगर मैं, अगर प्रतिशत का दोगुना कर देता हूं तो मुझे नंबर का आधा करना पड़ेगा। क्या मेरी इस बात
बात से आप सहमत हो गया। अगर मैं प्रतिशत का दोगुना कर दूं तो नंबर का मुझे आधा करना पड़ेगा, अगर नंबर का मेरे को आधा करना पड़ गया तो 48% मेरा यहां से कॉमन निकलेगा, 48% यहां से मेरा कॉमन निकलेगा। और 352 और 48 को अगर मैं जोड़ूंगा, अगर 352 और 48 को जोड़ूंगा तो ये 400 बनेगा, और 400 का 48% निकालूंगा तो 192 आएगा। बोलिए बोलिए, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? समझ में आनी पड़ेगी दोस्तों बात को, तो करें क्या? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए, शाबाश, बताइए बताइए, आपका आंसर आना चाहिए। 56.25% ऑफ 1120। बहुत छोटी छोटी बातों को, बहुत छोटी छोटी बातों को मैंने आपको बताया है। बताओ, शाबाश, बताओ, मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 56 पॉइंट। तो मैं क्या बोलूंगा यार, मेरा सोचने का तरीका सही कर रहे हैं। एक बच्चा अगर ये सोच लेगा कि मेरे को सर के साथ जुड़ा रहना है, हर चीज सीखूंगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे से भी बढ़िया हो जाएगा आपका, क्योंकि मुझे जो आता हो तो मैं सिखा ही रहा हूं आपको, तो इस मेरे से भी अच्छा हो जाना है। 56% है ना, तो भाई साहब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक तरफ मैंने 50% लिख लिया और एक तरफ मैंने 6.25% लिख लिया। दिमाग में धीरे धीरे बनने लगेगा, लेकिन आज जब धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे तब। 50% है और 6.25% है। 50% को अगर मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो 2 से भाग, 2 पंजा 10 और 2 6 12, 560, 560 हो गया। अगर ये 560 हो गया, 6.25%, 6.25%, 6 से 1/4, और 6 से 1/4 कितना होता है, 1/16। 6 से 1/4 कितना होता है, कितना होता है, 1/16। याद रखिए, प्रतिशत की चीज मैं करवा चुका हूं आपको। अगर 1/16 है तो 16 सत्ता 112, और 0 70 गुना पर बैठा है, 40 इधर हो गया, 40 इधर हो गया, और 30 इधर हो गया, बिल्कुल 630, 630, बिल्कुल भैया, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, और दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, 630। क्या आप बताइएगा, ये चीज को अगर आप डेवलप कर पा रहे हैं तो पेपर के अंदर एक दिन के अंदर स्पीड किसकी बड़ी है? बोला कि रिजल्ट चाहिए। मैंने बोला कि हम समस्या पर बात ना करके समाधान पर बात कर रहे हैं। मैं आपको वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस वजह से लोग जीतते हैं, वो इस माहौल को जीते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर खूब सारी पीडीएफ दे रहे हैं। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर इतनी सारी क्लासेस के बारे में बता रहे हैं। आप हमसे आने वाले 3 महीने में अगर जी जान से जुटे रहे ना, तो मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि आपको हराने वाला यहां पर कोई नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देना। ये 1/16 कैसे आया, ये प्रतिशत में बताया था मैंने। 1/16, 6 से 1/4 ही तो है भाई साहब। ये भाई साहब, ये 6 से 1/4 आप इतना मानते हैं क्या? 25/100, 25/100, 1/4। अब वो बच्चों वाला गेम नहीं है। 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 1 25, ये हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा 25/4। और प्रतिशत होता है तो 1/100 की गुना करते हैं, प्रतिशत होता है तो 25 चौका 100 और 4 चौका 16, तो 1/16। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होनी चाहिए थी। डिजिट सम से तुरंत हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त रुक जा, अभी डिजिट सम के क्वेश्चन करूंगा तब वो तुरंत भी नहीं होंगे। डिजिट सम के जब क्वेश्चन कराऊंगा तब तुरंत नहीं होंगे। आज एक बार मैं क्या कह रहा था, एक बच्चे को 5 तक के पहाड़े आते थे और बाकी क्लास, उस दिन मैं गिनतियां सिखा रहा था 1 से लेके 50 तक। उस दिन मैं गिनतियां सिखा रहा था, तो एक बच्चा लेर मेरे को ये कहने लग रहा कि सर पहाड़े सुन लो, सर पहाड़े सुन लो। डिजिट सम का आपको 2 चीज आती हैं, और आपको लगता आज मैं गिनती सिखा रहा हूं तो आपको लग रहा है कि सर पहाड़े, सर पहाड़े, सर पहाड़े। अरे जब पहाड़ों का नंबर आएगा तब आप ऐसे मुंह दे के देखोगे, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? भैया ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जिस वक्त जैसा सिखा रहे हो ना वैसा सीखो। होली के टाइम पर, होली के टाइम पर होली के गीत, और दीपावली के टाइम पर दीपावली के गीत। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो अब मेरी बात को ध्यान से, कि आज अगर मैं कैलकुलेशन को तोड़ना सिखा रहा हूं, मैं कोई डिजिट सम नहीं, मैं नंबर सिस्टम नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूं। तो सिंप्लीफिकेशन के तरीके, सर एक बार 11वां क्वेश्चन लगा दो, सर एक बार 11वां क्वेश्चन लगा दो। अभी समझे नहीं है, समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई बारी हाई डोज दिखानी पड़ती है। 11वां नंबर क्वेश्चन, ये जो डिजिट सम वाले भैया हैं वो मुझे आंसर देंगे, और आने वाली 5 मिनट में भी अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आपको डिजिट सम आता है। 11वां नंबर क्वेश्चन अभी एक बारी बड़ा कर देंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन पे अगर आने वाली 5 मिनट में भी आपने इसका आंसर दे दिया, ये लीजिएगा,
11 नंबर क्वेश्चन, जो भैया कह रहा था कि डिजिट सम से मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 5 मिनट तक का समय आपको मैं दे रहा हूं। डिजिट सम लगा लेना, चाहे डिजिट सम लगाना, प्रतिशत लगाना, फार्मूले लगा लेना, कुछ भी लगा लेना, और आप इसका मुझे आंसर बता देना 5 मिनट तक में। अगर 5 मिनट में आ गया तो मैं समझ लूंगा भैया को डिजिट सम आता है। अगर आपको लगता है कि डिजिट सम नहीं आता है तो कहानी खराब हो जाएगी। चलिएगा सर, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर 102 गलत है, 102 भी गलत है, 101 भी गलत है, और बोलिए 102 भी गलत है, 101 भी गलत है, और जो 102 वाला तो कंफर्म कह रहा है। अरे भैया, जब मैंने क्वेश्चन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, मैं क्वेश्चन में बदलाव कर दिया हूं, ध्यान से देखो जाकर। देखिएगा 95% और 25 से 5/19। अब ध्यान से समझना, 95% ऑफ, इसने बोला कि 95% ऑफ, 95% ऑफ 25 सही 5/19, और मुझे यह पता है कि 95% निकालने में तो मेरे को परेशानी होती है, 95% निकालने में तो मेरे को परेशानी होती है। अब मेरे को कैसे करना है, मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको प्रतिशत बना लेता हूं। 25 सही 5/19%, मैं इसको प्रतिशत बना लेता हूं। 25 सही 5/19% ऑफ 95, 25 सही 5/19% ऑफ 95। मैंने उल्टा कर लिया। बोला सर ऐसे उल्टा करने का फायदा क्या हुआ? मुझे यह फायदा हुआ कि मैं एक तरफ 20% निकाल लूंगा। अब बोलो कि मैं कैसे सोच पाऊंगा? भैया आप अगर मेरे टाइम पे मेरी बात सुनोगे तो मेरे तरीके से सोचोगे ना, अगर आप मेरे टाइम पे भी अपनी बात रखोगे तो थोड़ी सोच पाओगे। अब मैंने बोला कि ये 20% है, और ये आ जाएगा 5 सही 5/19%, ये आ जाएगा 5 सही 5/19%। अब बात को गौर करके सुनना, 20% है, अगर मैं 95 का 20% निकालता हूं, 20% 1/5 तो 19 तो यहां से आएगा, 19 तो यहां से आएगा, और 5 से 5/19, 5 से 5/19 का फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगर नीचे 19 है, ये बात मैं आपको प्रतिशत में सिखा चुका हूं, प्रतिशत में सिखा चुका हूं इस बात को, कोई नई बात नहीं दे रहा। तो यानी 1/19, अगर 1/19 है, 1/19 करूंगा तो 5 आ जाएगा, और 19 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा? 19 और 5 मिलाकर 24 हो जाएगा। धीरे धीरे कहते हैं कि आज तो कौन सा काम कर रहे हैं, आज हम अपने तलवार की, एक कहते हैं ना कि दो लकड़हारे जंगल में गए, मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना, आज की क्लास पे बिल्कुल परफेक्शन बैठ रहा है। दो लकड़हारे जंगल में गए, एक लकड़हारा सुबह 8 बजे लकड़ी काटने लगा, और दोपहर 2 बजे तक उसने 20 लकड़ियां काट दी, 20 पेड़ को काट दिया 2 बजे तक। लेकिन एक लकड़हारा सुबह 8 बजे से जंगल में गया है, 2 बजे तक एक भी पेड़ नहीं काटा। बोला सर, उसने जब 2 बजे कोई आदमी उसको चेक करने आया तो उसने क्या बोला? ये कामचोर है, ये बिल्कुल काम नहीं करता। दूसरा देखो ईमानदारी से काम लगा हुआ, 20 पेड़ कट कर चुका है। लेकिन शाम को 5 बजे जब वही आदमी आया तो जो 20 काट के बैठा था उससे तो 10 और कटे, क्योंकि वो तो थकान इतनी होगी, तो उसके तो 30 ही पेड़ कटे। लेकिन जो एक भी काट के नहीं बैठा था उसने 150 पेड़ को काट दिया। और तो ऐसा क्या कर रहा था उस वक्त? वो अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा था। 2 बजे तक वो धार देता रहा, धार देता रहा। उसे पता था कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को ऐसा कर लेता हूं कि एक धार के, एक वार के अंदर कई चीजें ढेर हो जाएं। तो मैं आपको आज जो क्लास है ना, आज क्लास है आपकी कुल्हाड़ी की धार। इस वक्त ये ना हो कि सर ऐसा कर लें, सर वैसा कर लें। ऐसा और वैसे के लिए 7वीं सिंप्लीफिकेशन क्लास से जुड़ना, वहां माइंड एकदम से ब्लॉक हो जाएगा कि कैसा कर लें, फिर आप मेरे से ही पूछेंगे सर कैसे कर ले। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि वो मुश्किल क्वेश्चन की सीरीज है। अभी क्या है, अभी मैं हर बच्चे को साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उसको छोटी छोटी प्रॉपर्टियां सिखा रहा हूं। ये चीज मैं आपको 7वीं क्लास के अंदर जाके थोड़ी सिखा सकता हूं कि आपको कैसे करना है। समझ रहे हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे दिख रहा है, नीचे इतना ही तो है, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा सर 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, 7th नंबर क्वेश्चन पे आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर 600% ऑफ 64 ऑफ 3 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 2 की पावर 1/3। अब मैंने जैसे ही देखा मेरा माइंड दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसको काटा मैंने 6 लिख दिया, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल तरीके से तैयारी करने वाला बच्चा होता तो 600 का मैं क्या लिखता, 1/100 लिखता, बस हार गया, वो हार गया, क्योंकि एक एक स्टेप के ऊपर एक एक 2-2 सेकंड से हारेगा तो हार जाएगा। अब यहां पे आके भी कट करना था तो अरे मेरे दोस्त आप क्यों लिख रहे हो, आप लिख क्यों रहे हो उस बात को, आपको क्या कर देना है, 600 का प्रतिशत है, 2 जीरो कट कर दिया, सीधा सीधा गेम यहां पर गेम हो गया। अब ऑफ है तो ऑफ का मतलब मैंने गुना ही रखा। अब ये इसने क्या बोला है कि 64, तो इसका मतलब मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने 64 ही लिखा। अब अगली बारी मैं देखता हूं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो भाई साहब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 6 की पावर 2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। बोला कि सर समझ नहीं आया, अरे भाई समझाने के लिए तो खड़े हैं ना, समझा रहे हैं, सुनो तो सही। 3 का स्क्वायर अगर 9 है और 2 का स्क्वायर अगर 4 है और 9 चौका कितना है, 36 है, और 36 में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 को क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट देखा अगर पावर सेम हो तो करना क्या है 3 गुना 2, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, 3 गुना 2 6, 6 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा। इतनी सारी राम कहानी को मैं नहीं कर सकता। आज की क्लास में मोटिव हमारा ये नहीं है कि आप कितना जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं, हर क्लास का मोटिव अलग होता है। आज की क्लास का मोटिव है कि आप कितना मेरे वाला तरीका सीख पा रहे हैं, किसी क्लास का मोटिव होता है आप कितना जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। कई बात क्या हुई कि क्वालिटी के ऊपर, आज क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं है कि जल्दी 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 कम समय ना, आज है कि क्वालिटी के ऊपर कि आप मेरी बात को सीख पा रहे हैं क्या। अब मैंने बोला कि इसका पावर अगर मैं करूं तो इसने मेरे को कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलना पड़ेगा दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब मैंने बोला ये 6 की पावर 3 हो गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 6 की पावर 3 गुना में 4 की पावर 3 का 1/3 तो मैंने ऐसा बोला कि 24 की पावर 3 है का 1/3 कर लूं, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 24। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तो फिर भी मैंने एक एक बात समझा दी है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप आंसर देते रहेंगे तो धीरे धीरे हर क्लास का मोटिव को पहचाना करो कि इस क्लास का मोटिव क्या है, उस क्लास का मोटिव क्या है। सिंप्लीफिकेशन की 7 क्लास के बाद मोटिव क्या आएगा, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां स्पीड आएगी। अभी 7 क्लासेस तक स्पीड नहीं, आपको 3 क्लास में तो बेस बना रहा हूं कि कैसे सोचना है, फिर धीरे धीरे उस ट्रैक पे चलना है, फिर स्पीड की बात आएगी 7 क्लास के बाद। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45% ऑफ 439 से 4/9। अब जो भैया कह रहा था डिजिट सम लगाऊंगा, लगाइए भैया डिजिट सम लगाइएगा। हमारी टीम इस वक्त गुस्से में है क्योंकि मच्छरों ने बहुत परेशान कर दिया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हार्दिक पांडे की तरीके से। बिल्कुल, बताइए आंसर बताइए। अब डिजिट सम वाले भी बताएंगे फटाफट। अब डिजिट सम वालों के लिए दिमाग में दर्द हो गया। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूं कि डिजिट सम सीखो तो पूरा तो सीखो, उसकी 8 प्रॉपर्टी 8 सीखो। 8 प्रॉपर्टियां हैं, 8 सीखिए। अब मैं आपका वेट कर रहा हूं। डी ऑप्शन बता रहा है ये भाई, कमाल हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन, डी ऑप्शन, बिल्कुल वेरी गुड। 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा है ऑप्शन नंबर डी। अब एक बच्चा कह रहा है, अब देखना, फिर दूसरे ने भी बोला डी, शाबाश, वेरी गुड। तीसरे ने भी बोला डी, और अब मैं बता दूं डी गलत है।
मैं यही देख रहा था कि कितने बच्चे मेरे को कहते ही डी 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 डी, क्योंकि एक बार उनको निकालना थोड़ी होता है, वो तो फटाक से लिखते हैं आंसर। अब आ गया सी, देखिए शाबाश शाबाश, अब सी वाले भी आ गए हैं। बताइए बताइए, मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए। अब सी वाले भी आ गए, अब बी वाले भी आ गए, अब ए भी आ जाओ, बस रहना क्या है फिर, रहना क्या है, ए बी सी डी डी बी सी ए। क्यों? अब मैं बात करता हूं कि अब इसको देखते हैं। 45% ऑफ, मैंने ऐसा बोला, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 45% ऑफ, मैंने अपने आसान आसान भाषा से, आज तो मैं आपको दिमाग के तरीके सोचना सिखा रहा हूं। आज स्पीड का, आज क्लास का मोटिव ये नहीं है कि आप इसको कर पाए कि नहीं कर पाए। आज क्लास का मोटिव है आप अच्छे तरीके से कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। आज गाड़ी जब चलाना सीखते हैं तो आज आपने 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में गाड़ी चलाई ना, चाहे आपने 30 की स्पीड में चलाई हो, गाड़ी सही चलाई ना, बिना स्क्रैच के घर ले आए ना। आज मोटिव इस बात का है कि आपकी गाड़ी सेफ रह जाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 440 माइनस में 5/9, बोलिए हाँ कि ना। 440 माइनस में 5/9, बोलिए हाँ कि ना। बिल्कुल। 440 का 45% अगर मैं देखूंगा, मेरे दिमाग में अगर सीधी जा रही है, नीचे 100 बैठा है, जीरो से मैं जीरो को कट करता हूं, जीरो से मैं 0.9/20 है, 9/20 है इसका, तो जीरो से जीरो को, और 2 से जाएगा 22 बार, तो 22 निमा 189, 22 निमा 189, 198, 22 निमा 198, माइनस में अगर ये 5/9 है तो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा 5 बार, और 5 का 5% निकालना है, 5 का मेरे को 5% निकालना है, तो 5 गुना 5/100, तो 25, 25/100, तो 0.25, तो ये 0.25 आ गया। अगर ये 0.25 आ गया तो इसको अगर मैं बोल दूंगा तो आंसर आ जाएगा 197.75, आंसर आ जाएगा 197.75। बिल्कुल आराम से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आराम से आंसर आना चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। 197.75 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी वाले सही है, ना सी वाले थे ना डी वाले थे। उस वक्त मैंने जानबूझ के क्या बोला था, डी सही है, तो सभी बच्चों ने झड़ी लगा दी डी डी डी, ताकि सर को ये लगेगा कि हमने भी आंसर निकाला। अभी सर को मत दिखाइए, देखने वाला एग्जामिनर बैठा है। आप क्लास से मैक्सिमाइज तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को सीखें यार। जितना सीखेंगे उतना बढ़ेंगे, जितना सीखेंगे उतना बढ़ पाएंगे। आप बात को, क्या बात समझ में आ रही है क्या? 400 माइनस 5/9, 440 माइनस 5/9 कैसे किया भैया? एक बात बताओ, अगर मैं 439 लिखता हूं, मैंने ये बोला, जो बच्चा मेरे से ये पूछ रहा है मैं इसको यहां पर सोल्व करवा देता हूं। अगर मैं 439 लिखता हूं, मैं कहता हूं कि 439 की कैलकुलेशन मेरे को मुश्किल लग रही है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 440 माइनस 1? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 440 माइनस 1? बोलिए हाँ कि ना। अरे आप मुझे इस बात का जवाब दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे बताइए मेरे भाई, ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? हाँ। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4/9 इधर है, 9 में से 4 इधर है, 9 में से 4 इधर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/9 करना पड़ेगा। बाकी 9 में से 5 को उधर कर दो, क्योंकि 4/9 तो मुझे लेके आना है, 4/9 को मुझे लेके आना है, तो मैं बाकी कितना कर दूंगा, 5/9, मैं बाकी कर दूंगा 5/9। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। क्या सभी बच्चों को समझ आई क्या? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि समझ में आने का मतलब है रिपीट। अब क्या रह गया रिपीट में? अब तो चीजों को सिखा दिया है भाई कि कैसे कैसे आप चीजों को सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं भाई। 60% ऑफ 450, मेरे वाले तरीके से सोचना, 60% ऑफ 450, 60.5%, और 62.5% ऑफ 550, और 64.5% ऑफ 200। अब मैं अगर आपको सिखाऊं, मैं अगर आपको सिखाता हूं, तो मैंने क्या बोला, 62.5 माइनस में 2%, 62.5% और माइनस में 2%। बोला सर आपने ऐसा क्यों लिखा? आपको दिखाई दे जाएगा, अब भी आपको दिखाई दे जाएगा, 62.5% माइनस में 2% ऑफ 450, ऑफ 450।
प्लस में, मुझे तो आपके लिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको सिखाना है। अगर मैं ये कहता हूं प्लस में 62.5% ऑफ 500, 62.5% ऑफ 550, 550, 62.5% ऑफ 550 प्लस में। अब ये क्या कह रहा है, 64.5% ऑफ 200, तो मैंने यहां पर लिखा 62.5% प्लस का 2%, 62.5% प्लस का 2% ऑफ 200, ऑफ 200, ऑफ लिख दिया है 200, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा भैया, ऑफ लिख दिया है 200। तो अब एक बात को समझना, 62.5 मेरा यहां पर भी है, 62.5 मेरा यहां पर भी है, 62.5 मेरा यहां पर भी है। बात आपको समझ आ रही है क्या? बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हर जगह 62.5 है तो 50 इसको दे दो, 50 इसको दे दो, 500, 500, 1000, 1200। तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया कि 62.5%, 62.5% ऑफ 1200, 62.5% ऑफ 1200 प्लस में कितना बच गया, प्लस में कितना बच गया, माइनस का 2% ऑफ 450 प्लस में 2% ऑफ 200। तो अब मेरी इस बात को सुनना, बार बार लिखने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सोचने की हिम्मत जिसकी ज्यादा होगी वो लिखेगा नहीं। मैंने बोला माइनस का 2% ऑफ 450, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक बारी के लिए आपको समझाने के लिए, माइनस का 2% ऑफ 200 और माइनस का 2% ऑफ 250। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2% ऑफ 200 माइनस का 2% ऑफ 200 और माइनस का 2% ऑफ 250, और माइनस के 2% से प्लस का 2% कट जाएगा? क्या माइनस के 2% से प्लस का 2% कट जाएगा? तो क्या मैं इस बात को लिखता तो मैं बेवकूफ ही कहलाता? लेकिन अगर बेवकूफ कहलाने वाला आज तक कोई जॉब लेके नहीं गया है, बेवकूफ कहलाने वाला कोई जॉब लेके नहीं गया, तो मैंने देखा, दिमाग लगाइए, ये 450 में से 200 तो वो खत्म हो गया। अगर 200 खत्म हो गया तो माइनस का 2% ऑफ 250, माइनस का 2% ऑफ 250 या 2 का 250%, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 62.5, 62.5 कितना होता है भैया बताइए, 62.5 कितना होता है? इतना समय नहीं है मेरे पास, आपको बताना पड़ेगा। अरे आपको बताना पड़ेगा कितना है भाई साहब, 5/8। ये प्रतिशत में मैं करवा चुका हूं, 5/8 करवा चुका हूं। अगर मैं 5/8 इसका करता हूं, 8 से कटूंगा, 8 से काटूंगा तो कितना बनेगा, 8 एकम 8 और 8 पंजा 40 और 0, 150 गुना पर बैठा है, 150 गुना पर बैठा, तो ये 750, 750 आ गया। 750 प्लस में, 750 प्लस में 250 गुना 2/100, 250 गुना 2/100, तो 25 से 4 बार, 25 से 10 बार, 25 से 10 बार, 10 दूनी 20, तो ये 5 और आ जाएगा, ये 5 और आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है भाई, ये माइनस करना है। तो माइनस करना है तो कितना बन जाएगा, 750 माइनस में, 750 माइनस में, और 750 माइनस में कितना हो जाएगा, 745 आना चाहिए। शायद ऑप्शन में गड़बड़ है या कैलकुलेशन गलत कर दिया, अपन देख लें। यहां से 5/8, 5/8 करेंगे ना तो 8 एकम 8 और 8 पंजा 40 और 0, 150 है, 150 है, 150 का ये 15 8 120 और 0, 150, 150 का 5 गुना तो 750 ही आएगा, 750। और माइनस में, माइनस में तो बिल्कुल भाई 745 आना चाहिए। एक आध मिस प्रिंटिंग हो जाती है मेरे पास, हाँ ऑप्शन गलत है। मैं तो इसलिए थोड़ा सा ये देख रहा था कि कहीं हमारी कैलकुलेशन ना गलत हो। अब मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये सोचने का तरीका सिखाना, आपको ये तरीका सिखाना कि आपको ऐसे सोचना है कि हर जगह क्वेश्चन में से आपको एक एक चीज को पिक कर दो आप फटाफट। कि मैंने देखा कि इधर भी मेरा 62.5 दिखाई दे रहा है, उधर भी मैं 62.5, सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट एक दिन सिखाया था क्या, सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट एक दिन सिखाया था। इधर भी मैंने 62.5 देख लिया, उधर भी मैंने 62.5 देख लिया, और इधर मैंने 62.5 में से 2 माइनस करना पड़ा, 62.5 में से 2 माइनस करना पड़ा, मतलब 60% को मुझे बनाना पड़ा। मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट कर लिया, और अपने हिसाब से सेट करते हैं तो कैलकुलेशन, क्योंकि हम तो वैसे ही सेट करेंगे ना जैसे हमको कैलकुलेशन चाहिए है, और अपनी कंडीशन जहां सेट कर लेंगे, जहां अपना राज होगा वहां जीत नहीं हो, वहां हार नहीं हो सकती है। जहां अपना राज होगा वहां हार नहीं हो सकती है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को क्लियर कट समझ गए होंगे। अगर एक भी बच्चे को परेशानी है तो मुझे बताइएगा,
अगर एक भी बच्चे को परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे कैसे करना है। चलेगी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं, चीज नंबर नेक्स्ट नंबर चीज पर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर चीज पर, क्वेश्चन नंबर 10, 10th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन, 27% ऑफ 450, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 27% ऑफ 450 या 450% ऑफ 27, यानी 450%। पहली बात को मैंने बदल लिया, 450% ऑफ 27, पहली बात को मैंने बदल लिया, 450% ऑफ 27, 450% ऑफ 27 बात को मैंने बदल लिया। और अब मैंने क्या बोला, ये 76.5 इसको मैं इधर ले आया, माइनस में 76.5, माइनस में 76.5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू परसेंट ऑफ 375, यही तो बोला है, ऑफ 375। इस बात को मैं इधर ले गया, उस बात को मैं इधर ले आया, बस इतना सही तो काम किया है। अब एक बात देखो यार, अगर 450% है, मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में सीधा गया, मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं तो आसान चीजों को करना चाहता हूं, तो मैंने इसको 500% लिख लिया और मैंने इसको 50% लिख लिया, मैंने इसको 500% लिख लिया और मैंने इसको 50% लिख लिया। तो अगर इसको 500% लिखूंगा, अगर मैं इसको 500% लिखूंगा तो मेरे को बात समझ में आ रही है कि 13 बन जाएगा, 13.5, 500% करना तो 135 आ गया, और 135 से तो ये माइनस करना होगा ना, ये माइनस करना होगा 50% तो 13.5, और ये भी माइनस करना होगा, तो माइनस बाहर निकाल देता हूं 76.5, माइनस बाहर निकाल देता हूं 76.5 इज इक्वल टू अपोन में 100 है, अपोन में 100 है, और गुना में 375 है, गुना में 375 है। तो मैंने ये देखा 135 में से अगर ये 90 गया तो ये 45 बच जाएगा, बोलो बोलो हाँ कि ना, ये 45 बचेगा, अपोन में 100, अपोन में 100 और गुना में कितना कर दूंगा 375। अगर मैं 25 से कट करता हूं तो जाएगा 4 बार, 25 से कम 25 और 25 पंजा 125, 15 से कटेगा 3 बारी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया है, 12 आ गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा आ गया है 12। भाई आप सोच सकते हैं, आज मैंने सिंपल आपको थोड़ा बहुत सोचने का तरीका सिखाया है। आज का मोटिव मेरा कभी भी ये नहीं था कि आपको क्या आता है। 7वीं क्लास के बाद जब सिंपलीफिकेशन की 11 क्लासेज हैं, हर बच्चा मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, 11 क्लासेज हैं, 7th क्लास के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि आपको क्या आता है, अब वहां रिप्रेजेंट करेंगे। 7 क्लासेज तक आपका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, कोई रिप्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मैं चाहता हूं कि आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग मैच हो जाए, क्योंकि सोचने का तरीका हो जाए। और जब लाइव क्लास लेते हैं ना, चाहे आधी लें चाहे कैसी लें, फिर इसका फायदा हमारे को क्या मिलता है, इसका फायदा हमको ये मिलता है दोस्तों कि भाई हम बाद में भी फिर इस क्लास को ले सकते हैं। अगर एक बार छूट गई तो लाखों लाखों क्लास पढ़ती हैं एक दिन के अंदर, फिर वो क्लासेज इतने नीचे दब जाते कि हम नहीं ले पाते हैं। अगर आपको आने वाले एग्जाम के अंदर आप चाहते हैं कि आप बड़े अच्छे तरीके से चीजों को कवर कर रहे हो, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे और फिर क्लास होती रहेंगी। आज रात को 8:30 बजे दोबारा क्लास है, रात को 8:30 बजे दोबारा क्लास होगी। मैं बता देता हूं, 8:30 बजे पाइप और टंकी की अच्छी क्लास होगी। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। 8:30 टू 9:30, 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 रात को क्लास है। दिन के लिए बहुत है, आज बहुत अच्छी डोज हो गई है कि आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से हमको करना है। जो बच्चे भी करना चाहें इसको, रात की क्लास को, तो आप इसी चैनल पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आप कर सकते हैं। क्लियर है बात सभी बच्चों को? तो अब मैं चाहता हूं कि आपसे आज विदा लेते हैं, और जो भी बच्चा अनअकैडमी के ऊपर पढ़ रहा है वो अनअकैडमी का मेरा कोर्स वहां पर चेक कर सकता है। हरेंद्रा कोड को यूज करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर कोई भी बात है तो आप हम मुझको बता सकते हैं, क्योंकि
उन चीजों के ऊपर हम फिर लगातार वर्कआउट करते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन। 4 बजे तक देखिएगा, कुछ 4 बजे तक थी ना, नहीं आज 1 ही घंटे की क्लास करते हैं, 2 से 3, रात को फिर 1 घंटे की क्लास करने। तो क्योंकि इसके लिए हम लोगों को नोट्स भी तैयार करने पड़ते हैं, कंटेंट वगैरह तैयार करना पड़ता है, हम लोगों को खुद ही तैयार करना पड़ता है। तो आज यहीं तक, सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है, मेहनत से कर दिखाएं वही महान है। बिल्कुल, जाते जाते इस एक अच्छी सी बात के साथ विदा लेते हैं। हरिंद्रा कोड को आप याद रखिएगा जब भी आप अनअकैडमी पर आए। आने वाले दिनों के अंदर अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरी खूब सारी क्लासेज फ्री भी रहेंगी, पेड भी रहेंगी, आप ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हो गया, चलिएगा, थैंक यू।